प्रीवियस क्लास रे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तार ट्रीटमेंट कौन डिस्कशन करथिले मींस जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछंती तो तार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन ए ऑलरेडी हमें डिस्कशन करछंती एबे हमें तार रिलेटेड जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स अछि साधारणतः 22 नंबर पेज नंबर क्वेश्चन अछि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिलेटेड से क्वेश्चन तो क्वेश्चन करबा पूर्व जहाँ हम प्रीवियसली डिस्कशन करथि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन ताको मु ब्रीफली आउथरे तुमको ब्रीफली संक्षेप रे तुमको आउथरे बुझे देछ हैला इट इज वेरी इंपोर्टेंट एवं भला भाबरे को शो तो एठी होची प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करछुंती प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करछुंती तो गोटे ट्रीटमेंट हम प्रीवियस क्लास रे कोआ था ताको जस्ट आउथरे तुमको रिकॉल करूची फास्ट करूची एसेट्स जते बेले किना जते हम कोन से एसेट्स को किनिबा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन न हो एसेट्स किनला बेले एंट्री सेम है मींस हम एंट्री मारते कोन ना व्हेन an asset is purchased when an asset is purchased तो गोटे asset हमें किनी था तो एंट्री कौन है asset account जो asset हम कंसोली asset account debited to cash account और बैंक account बात हमको आइतला जदि तुम क्रेडिट रे कंसो तो सप्लायर अकाउंट मध्य लिखि परबा पार्टी अकाउंट करथरा जाठो तुम क्रेडिट रे कंसो ओके देन सेकंड कौन ना जो एसेट हमें किनुचंती जते बळे से एसेट ऊपर हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करचंती जते बळे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू नथिले मींस व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड सेतले हमें डेप्रिसिएशन एंट्री कोन करथिले बातले एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराउतला तार एंट्री कोन होतला ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट But when provision for depreciation account is maintained, setla में entry करिबा depreciation account when depreciation is charged or provided. Charged लिखुची when depreciation is charged. Depreciation account debited to provision for depreciation account. Provision for depreciation account. ये तो depreciation charge है. Next कौन? थर्ड एंट्री कौन? ना जो प्रोविजन से जो डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड कले एसेट ऊपर ताको तो हमें ट्रांसफर करछी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एट द ईयर एंड वर्ष शेष रे कोन हेथे ना जते नॉमिनल अकाउंट दे आर ऑल ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओके बिजनेस रो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करबा जते हम नॉमिनल अकाउंट्स अछि दे आर ऑल ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो डेप्रिसिएशन अकाउंट मध्ये इट इज नॉमिनल अकाउंट इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस so it will be transferred to the profit and loss account at the year end the entry कौन होगा now when depreciation is transferred to profit and loss account जब हम depreciation को transfer करछे दी profit and loss account को तार entry कौन होगा now profit and loss account debit profit and loss account debit to depreciation account ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ये तीनटा साधारण एंट्री मोर हला तो एसेट किनिले जतो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करावा चार्ज हला जतो बळे डेप्रिसिएशन को में ट्रांसफर करले प्रॉफिट ओके ये तीनटा होची जनरल एंट्री आधे किछि प्रॉब्लम पर ये तीनटा एंट्री छाडी साला परे नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट हेता दैट इज इंपोर्टेंट मींस जतो बळे हमें कोन से एसेट्स को सेल करता जतो बळे कौन सी एसेट्स को सेल कराते when an asset is
sold or discarded or exchanged in place of a new asset. जो asset को हम बिकुचन बा डिस्कार्ड बा एक्सचेंज करछन आ गोटे नु asset बदले सतबले कोन हेते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम मेंटेन न करिथाउ सतबले तुम जानछो तो कोन से एसेट सेल हेते तो तीन प्रकार सिचुएशन आ रही है वन इज amount realized on sale of asset को बिकी के हमें केते टंका रियलाइज कने ओके केते टंका हमें रियलाइज करछन जे एसेट्स को बिक्री करछन क्लियर सेकंड कोन जो एसेट्स बिक्री हला से एसेट्स ऊपर जो वर्ष बिक्री हला से वर्ष रो डेप्रिसिएशन on the asset sold in the year of sale जो वर्ष एसेट बिक्री हला जो एसेट को हम बिक्री करछंती से वर्ष से एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन and third arise है profit or loss on sale of asset को बिक्री करिया प्रॉफिट कले कि लॉस करे ये तीनटा तमर ऑलरेडी आगु डिस्कशन हे सारी छी मीन जत प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन न होतला सेतबे मते हमें ये तीनटा को ऑलरेडी डिस्कशन करछते এবং आ रिलेटेड क्वेश्चन मते करा सके तो एसेट सेल फर्स्ट द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट तो क्वेश्चन में मेंशन है तो तमे गोटे एसेट को बिक्री केतना में पाई सेकंड जो एसेट तमर बिक्री हला बा जो वर्ष बिक्री हला से एसेट से वर्ष से एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन करते एटा का ऊपर डिपेंड करथे ना जो वर्ष एसेट बिक्री होची से वर्ष से एसेट केते दिन यूज होची ता ऊपर डिपेंड करथे क्लियर थर्ड कोन पूछे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो एसेट को हम बिक्री हम से थ्रू प्रॉफिट कले कि लॉस कले एसेट को बिक्री प्रॉफिट कले कि लॉस ये मध्ये का ऊपर डिपेंड करथे बा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करे पे हमर कोन आवश्यक है ना जो दिन आमे एसेट को बिकिले से दिनर तार मूल्य केते एवं आमे ताको केते टंका रे बिकिले ए दीटा अमाउंट को कंपेयर करी आमे बाहर करथो प्रॉफिट हला कि लॉस हला ये ऑलरेडी तुमरे डिस्कशन सॉरी ये तीनटा केस परे थर्ड फोर्थ केस आ रही है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है थे जो एसेट्स हमें बिक्री कर देले जो एसेट्स बिक्री कर देले से एसेट्स ऊपर जो प्रोविजन बा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हेथिबो ताकू हमें बे एसेट अकाउंट को ट्रांसफर करा मीन दैट विल बी ट्रांसफर टू द एसेट अकाउंट ओके इट इज इंपॉर्टेंट मींस प्रोविजन फॉर depreciation on the asset sold to be transferred to asset account okay means जो asset हमें बिक्री करछंती से पर्टिकुलर एसेट ऊपर जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन अक्युमुलेटेड फिगर तुम ऑलरेडी क्लास है मींस प्रत्येक वर्ष रो डेप्रिसिएशन हमरो आर हे जाय था ओके तो जो एसेट बिक्री हला से एसेट ऊपर जहां हमरो प्रोविजन हेतिबो बा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराय थिबो अक्युमुलेटेड बैलेंस को हमें एबे ट्रांसफर करबा एसेट अकाउंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक केस रे बुझबार अछि ओके कोन से जिंस एवं पर्टिकुलर ए जिंस बुझु जाना काहे के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड जो एसेट को बिक्री करले तार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमें काहे के ट्रांसफर करछन ओके तो फर्स्ट बुझो सपोज मो पाखरे तीनटा एसेट अछि एसेट ए एसेट बी एसेट सी सपोज मु ताकू 1 अप्रैल 2017 में परचेज हितला तीनटा एसेट को सपोज गोटे पर्टिकुलर सेम डे रे 1 अप्रैल 2017 में परचेज करथिली आर परचेज करथिला 1 लाख आर सपोज थिला 50,000 एवं आर मत थिला 50,000 ओके सपोज मु डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करथिली एवं फाइनेंशियल ईयर हिसाब रे हम एठी अकाउंट्स करछंती 1 अप्रैल रो 31 मार्च पर्यंत
डेप्रिसिएशन सपोज 10% रे प्रोवाइड करा अछि तार हम यदि 2017-18 रे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी that is provision for depreciation ओके जदि 2017-18 रे मु डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी सपोज 10% होची डेप्रिसिएशन at the rate of 10% on suppose डॉक्यूमेंट लिखि दोची 10% on WDV एग्जांपल होची जे रिटन डाउन वैल्यू पे 10% तो 10% यदि मु डेप्रिसिएशन चार्ज करी सपोज एसेट पूरा यूज हिची तो 5000 ओके तो ये लागै वैल्यू को दिन रो आज ऑन 1/4/2018 90,000 45,000 45,000 क्लियर तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 10 एसेट ए रो डेप्रिसिएशन प्लस एसेट बी रो प्लस एसेट सी रो टोटल मुझे डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को है ए बी सी तो ए रहला 10,000 बी रहला 5,000 सी रहला 5,000 ओके एवं टोटल केते हैला ए बी सी मिसी टोटल प्रोविजन हैला टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते हैला ना 20,000 क्लियर एबे हम सपोज 18-19 रे डेप्रिसिएशन चार्ज करछि डेप्रिसिएशन at the rate of 10% written down वैल्यू कुछ तो 90,000 रो 10% हैला 9,000 ओके 4,500 4,500 एबे मुझे दे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के एसेट ए रो ताले एसेट ए रो आगु डेप्रिसिएशन के देतला पूर्व वर्ष 10,000 प्लस ए वर्ष डेप्रिसिएशन 9,000 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट ए रो हेला 19,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट बी रो हेला 9,500 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट सी रो हेला 5,000 प्लस 4,500 9,500 এবং টোটাল প্রভিশন হয়ে গেল আমার কাছে 38,000 ओके टोटल प्रोविजन मींस ए प्लस बी प्लस सी एबे हम सपोज थर्ड ईयर ये हला कोदिनर वैल्यू ना वैल्यू आज ऑन 1/4/2019 81,000 40,500 40,500 ओके सपोज एबे मु डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करछि 10% ये हमरा यूज फॉर दखला फॉर 17-18 एला 18-19 ये सपोज हमरा फॉर 2019-20 2019 को लेबे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करछि तो एटी डेप्रिसिएशन केते हला ना 8,100 ये 4050 ये 4050 ओके तल मध्ये कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट ए रे केते ना एसेट ए रो 2 वर्ष डेप्रिसिएशन मिसिकला 19,000 प्लस 8,100 तो 27,100 है एसेट बी रो केते ना 9,500 थिला फर्स्ट ईयर आउ सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन मिसिकी एबे पुनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हला 4050 मींस 13,550 ये मध्ये हेला 13,550 ओके एवं टोटल डेप्रिसिएशन हेला केते 27,100 तो 54,200 54,200 मींस एटा में कोन जाले ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होची accumulated figure एवं टोटल प्रोविजन करना सब एसेट्स रो प्रोविजन मिसे देले टोटल प्रोविजन एसेट रो प्रोविजन कोन हम जानले प्रथम वर्ष 10,000 सेकंड ईयर 9,000 थर्ड ईयर 8,100 टोटल मिसे 27,100 सो एसेट बी रो प्रोविजन कितना फर्स्ट ईयर 5,000 प्लस सेकंड ईयर 4,500 प्लस थर्ड ईयर 4,050 मिसी के तो टोटल ये होची तमरा प्रोविजन मींस इट accumulated होची प्रत्येक वर्ष रो डेप्रिसिएशन आडे ही जाउची ओके आगो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहूची फॉर एग्जांपल एबे मु
एसेट बी को सेल कर देले, एसेट बी को सेल कर देले को दिन ना 1 एप्रिल 1/4/2020 रे मु सेल कर देली एसेट बी। क्लियर? एसेट बी को मु सेल कर देली। तो एबे मत देखो जदि एसेट बी को मु सेल कर देली, ये जो 54,200 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अछि आधे एसेट बी रो मध्य प्रोविजन मिसिक अछि। बट जतो बळे एसेट सेल हे गला, एसेट एग्जिस्ट करूनी, तो सेतो बळे आउ तापरे प्रोविजन बा डेप्रिसिएशन चार्ज होबो कि बा जो प्रोविजन थिबो से प्रोविजन आ रहइबो कि एसेट नाही तो तापरे ना डेप्रिसिएशन रहबो ना तापरे प्रोविजन रहइबो। तेणु करी जेतले एसेट बिक्री हे गला तो ता ऊपर जो 54,200 ये मिसिक हेची एटा प्लस एटा, तो ए जो प्रोविजन थिला 13,550 एसेट बी रो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। दैट मींस हमको एठी कैलकुलेशन करैर अछि केवल जो एसेट बिक्री न हेची तार प्रोविजन केते, काना एसेट बी बिक्री हे गला मींस फर्दर 1 एप्रिल 2020 परे से एसेट नाही कि तापर में ना डेप्रिसिएशन चार्ज कर परबा ना तापर प्रोविजन रहइबो। ओके, काहेना से ऑलरेडी से एसेट हमर सेल हेला। क्लियर? तले रहइबो कोटा ना एसेट ए रहइबो एसेट सी रहइबो, मींस ए तीटा एसेट रो ही एसेट रो प्रोविजन हम मेंटेन करबा, एसेट बी रो प्रोविजन मेंटेन होबो। बट 54,200 जो प्रोविजन हमर अछि एटा को दिन अछि ना 1 एप्रिल बा 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 रे जब तुमको आजिबो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देते तुम कहबो बा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बैलेंस कहते तुमको 54,200। बट 1 एप्रिल ले बिक्री कर देला परे एसेट बी सेल हे गला परे आर जो प्रोविजन या मिसो क्या दे मिसोनी मींस हम पाखरे एप्रिल 1 2020 परे केवल दीटा एसेट एग्जिस्ट करिवो ए और सी एवं तार प्रोविजन को ही हमें मेंटेन करिबा। मींस एटा प्लस एटा मींस 27,100 प्लस 27,100 प्लस 13,550 मींस हम एठी 40,650 आर एति की हमें प्रोविजन मेंटेन करिबा। क्लियर? ताले केमिति होबो ना टोटल प्रोविजन नु एसेट बी जो एसेट बी केला तार प्रोविजन दे माइनस करिबा ताले जो अनसोल्ड ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड एसेट जो एसेट बिक्री मींस ए प्लस सी टोटल प्रोविजन 54,200 से तुरा में माइनस कर छु 13,550 तो रोजी केते ना 40,650 दैट इज द प्रोविजन ऑफ ऑन अनसोल्ड एसेट। तो ए जो ट्रीटमेंट को हमें केमिति एंट्री कोछ तो एंट्री कोन होछि सिंपल जिंस हमें प्रोविजनिंग करी आस्तले ए पर्यंत हमें प्रोविजनिंग करी आस्तले जोटा बिक्री गेला तारा प्रोविजन माइनस कर दबा एंट्री मारी। ओके, तार एंट्री कोन क्लियर एटा पूरा बुझिलो जेतो एसेट सेल हे थाए चारटा जो जिंस तुम कहली तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हे थाए। फोर्थ पॉइंट रो एंट्री मींस when provision for depreciation on the asset sold is transferred to asset account। प्रोविजनिंग केमिति होतला हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केमिति करथला तो डेप्रिसिएशन मेंटेन तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होतला क्रेडिट ही जाउथला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन ऐड है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ही जाउथला। तो when provision for ये जो 4 नंबर एंट्री तमरो 3 नंबर एंट्री हेतला एसेट किना हला बेले कोन सेकंड एंट्री हेतला डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कला बेले थर्ड एंट्री हेतला हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करछन डेप्रिसिएशन। थर्ड कोन ना when provision for depreciation on the asset sold is transfer to asset account। तो provision for depreciation on the asset sold is transferred to asset account को ट्रांसफर होछि ताले एंट्री कोन होबो
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हेता तो ट्रांसफर करिया तो डेबिट जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट केते टंका डेबिट हो ना जति की टंका में जो एसेट ता बिक्री होला तार प्रोविजन देते मींस प्रीवियस एग्जांपल जे हम कहबा ताले 13550 ओके जो एग्जांपल दिया था ताले बी एसेट बिक्री था तो बी एसेट रो प्रोविजन थिला 13550 तो एठी हम जदि से एंट्री मारिया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो 13550 तो एसेट अकाउंट हो 13550 ओके सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री और ट्रीटमेंट when provision for depreciation account is maintained and when an asset is sold clear then कौन आ रहा है ना इधर हम प्रॉफिट है बा लॉस है एसेट बिक्री करिया द्वारा प्रॉफिट है बा लॉस है सेम एंट्री मारा हो जहां में नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करथिले सेम एंट्री हो मींस फॉर प्रॉफिट हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करे हम पाखरे एथि प्रॉफिट हला तो प्रॉफिट हला तो एंट्री कौन हो ना एसेट अकाउंट डेबिटेड टू profit and loss account profit and loss account जब हमें लॉस होची जब हम कैलकुलेशन करले हमर लॉस ताले एंट्री कोन हो फॉर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट ओके तो ये होता है ये होची तमरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जेता हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछथि एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट इज दिस क्लियर एबे हम ता रिलेटेड क्वेश्चन कइबा तमर 22 नंबर 23 तो द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते जनरली तीनटा अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करते हैं जनरल बा क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं था हमें सही हिसाब से अकाउंट्स प्रिपेयर करते तो जनरली तीनटा अकाउंट्स प्रिपेयर कराए थे गोटे उस तमरा एसेट अकाउंट प्रिपेयर कराए थे सेकंड है थे तमरा डेप्रिसिएशन अकाउंट and the third is provision for depreciation account provision for depreciation account तो ये तीनटा अकाउंट्स को जनरली मेंटेन कराए थे बा क्वेश्चन ने जहां देते हैं हम सही हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एसेट अकाउंट तो निश्चित कराए थे ता संगे यदि क्वेश्चन तो केवल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करे तो केवल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करे तीनटा देज क्वेश्चन तो तीनटा करिया बा जो जहां जोटा देथियो क्वेश्चन ने सही हिसाब अकाउंट्स मेंटेन कराए थे बट ये तीनटा अकाउंट साधारणतः मेंटेन कराए थे जेतोले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करे एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट तो जानचा और बैलेंसिंग मीन्स प्रत्येक वर्ष हमरो कैरेट डाउन रहते पुनी नेक्स्ट ईयर आरो मोटा ब्रॉड डाउन हेते एबला चलथे जे पर्यंत एसेट पूरा पूरी सेल न होइछि बा पूरा पूरी राइट अप न होइछि से पर्यंत एसेट अकाउंट कंटिन्यू करथे एवं बैलेंसिंग हेते तो ये तमरो बैलेंसिंग हेते डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके सो ये के बैलेंसिंग हेना थे इट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट प्रत्येक वर्ष हम जति की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराए थे दैट इज ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन दैट टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज आल्सो बैलेंसिंग ये मध्य बैलेंसिंग है मींस अक्युमुलेटेड फिगर फर्स्ट ईयर मोर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10000 था सेकंड ईयर मु पुनी 9000 टका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी ये मोर थिला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थिला 10000 पुनी मु डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी सेकंड ईयर 9000 तो मोर at the end of second year mo provision for depreciation हैला कहते हैं ना 19000 ओके तो ये जो प्रत्येक वर्ष आर ही गए थे मींस मोर प्रथम वर्ष यदि कोई भी कैरी डाउन देते हो तो 19000 पुन सपोज सेकंड ईयर पुन मोर डेप्रिसिएशन हैला 8000 तो मु कहि देबे 27000 मोर कैरी डाउन मींस एटा बैलेंसिंग है कोडा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओके एबे क्वेश्चन क्वेश्चन कौन पूछे क्वेश्चन पूछी फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ जेन मिल्स 1 अप्रैल 2013 मेशनरी अकाउंट से 80000 बैलेंस पेज बैलेंस 1 अप्रैल by April 1 2013 अप्रैल 1 2013 मेशनरी अकाउंट अछि
मेसिनरी अकाउंट 80,000 80,000 एवं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रे बैलेंस अच्छी फर्स्ट अप्रैल 2013 ने 30,000 ओके एबे क्वेश्चन बुझी on 1st April 2013 they decided to sell machine for 8,350 means say 1st April 2013 they decided to sell a machine for rupees 8,350 8,350 टंका बिक्री करिया पे डिसाइड करे 1st April 2013 This machine was purchased for जो machines मैंने बिक्री करी 8,350 रे that machine जो machine बिक्री करा अछि that machine was purchased for rupees 16,000 16,000 टंका किना आइतला in April 2008 in April 2008 April 2008 रे 16,000 से मशीन टा किना आइतला जा को हमें 1st April 2013 रे डिसाइड करछन सेल करिबा 8,350 टका You are required to prepare machinery account and provision for depreciation account on 31st March 2014. Okay, तो 31st March 2014 ने दीटा अकाउंट बनाए पे नीचे कोई machinery account और provision for depreciation account. First question बुझो. Question बुझे 1st April 2013 ने हमारा machinery account रे balance थिला 80,000. Balance थिला means एटा में किनी ना means आगुरु किना हेतला एवं 1st April 2013 ने तार balance continue करथला means एटी टू balance brought down हे गला 80,000 जब हम एसेट अकाउंट बनेगा मेशनरी अकाउंट बनेगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1st April 2013 में 80,000 सेड़ा को 1st April 2013 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना ना 30,000 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो 30,000 थिला प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जे क्रेडिट बैलेंस तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रो क्रेडिट साइड लिखा हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 30,000 देन व्हाट एसेट जोटा कि फर्स्ट जोटा कि अप्रैल 2008 रे किना आइतला 16,000 रे ताको हम भी डिसाइड करछंती बिक्री करिया पे 1st April 2013 रे 8,350 तो आरो जहां सिचुएशन आ रही थे तो एसेट सेल थे तो ताको हमें से हिसाब करिया जोटा तुमको अबे पूर्व बा जस्ट पूर्व जोटा तुमको पूछी ओके तो मैं करो 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 दीटा अकाउंट बनाया पे देखिए गोटे मेशिनरी अकाउंट तो मेशिनरी अकाउंट and provision for depreciation account provision for depreciation account debit credit debt particulars amount debt particulars amount debit credit debt particulars amount debt particulars amount okay the first coaching 2013 1st April to balance brought क्वेश्चन देखो क्वेश्चन को ची बैलेंस थिला जदर हम एसेट किनी थो तो मेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हिते बट क्वेश्चन को ची 1st April 2013 रे मेशनरी अकाउंट रो बैलेंस थिला केते ना 80,000 तो एठी हम आसीला लिखि ओके एवं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रो बैलेंस था 30,000 ताले एठी मध्ये प्रोविजन इज क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड लिखिबा 2013 April 1 by balance
brought down, that is 30,000. Clear? Ebe kochi on 1st April 2013 they decide to sell machine for 8,350. मेसीन को 8,350 टंका से डिसाइड कले बिक्री करा वो मेसीन ना जो मेसीन टा एप्रिल 2008 रे 16,000 टंका रे परचेज होता तब तुम ऑलरेडी जब जानछो कौन सी भी एसेट्स जतो बेले बिक्री हेता है ताले प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट मेंटेन करला बेले चारिटा सिचुएशन आ जाते जो नो प्रोविजन हेता तो तीनटा जिंस होता है ओके ताले फर्स्ट कोन ना बिक्री करी हमें पाइले केते ओके क्वेश्चन को जाने केते टंका रे बिकले ना 8,350 टंका रे बिक्री कले को दिन ना 1 अप्रैल 2013 में ओके तो एंट्री कोन है जब एसेट्स को हम बिक्री करथौ बा बिक्री कर पाइथौ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट बा मशीनरी अकाउंट ओके तारे कोन हो ना 2013 पूरा मूलरू ही बिक्री हे छी हां अप्रैल 1 by bank account or cash account 8350 8,350 टंका बिकिले सेकंड कोन हिता दरकार ना जो एसेट को बिकिले से एसेट जो वर्ष बिक्री करागला से वर्ष रो डेप्रिसिएशन केते जो एसेट्स को हम बिकिले तक हम 13 मींस हमर 13 14 फाइनेंशियल ईयर 13 14 रे बिक्री हेची एवं हम एबे देखिबा फाइनेंशियल ईयर 13-14 से एसेट केते दिन यूज हेची बिक्री हेची 1 अप्रैल मींस वर्षर प्रथम दिन तले एसेट बिल्कुल यूज हेनी जदि एसेट बिल्कुल यूज हे नाही तो ता पे हम डेप्रिसिएशन पड़िबो नै ओके तो सेकंड पार्ट हमर बस सेकंड जो तुमर सिचुएशन थिला डेप्रिसिएशन केते से आवश्यक नै क्लियर थर्ड कोन होची ना जो एसेट हम बिकिले से एसेट को बिकी के हम प्रॉफिट कले कि लॉस कले ओके तो एठी हमको कैलकुलेशन करिया पड़िबो प्रॉफिट कले कि लॉस कले क्वेश्चन को 10% कहा पर कैलकुलेशन होची ना ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर रिमेंबर डेप्रिसिएशन एठी ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज होची ओके तो फर्स्ट तल हम देखिबा कॉस्ट ऑफ एसेट अच्छा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन केमिति एसेट बिक्री की प्रॉफिट है कि लॉस वाला कैलकुलेशन केमिति हेता ना दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल and what is the amount realized on sale जो एसेट बिक्री कले ऑन द डेट ऑफ सेल तार मूल्य केते अछि एवं हम ताको केते टका बिक्री करू तो फर्स्ट हमको कैलकुलेशन करिया पड़िबो जे ऑन द डेट ऑफ सेल मींस 1 अप्रैल 2013 रे से एसेट जो हम बिक्री कले से एसेट रो मूल्य केते ओके सो द कॉस्ट ऑफ एसेट बा वैल्यू के लिखि दोची वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज द वर्किंग नोट 1 value of asset as on 1st April 2013 केते टंका 16,000 जो एसेट हम बिक्री करछंती तार वैल्यू क्वेश्चन कोची 1st April 2000 सॉरी 8 रे परचेज हेता 1st April 2008 रे तार वैल्यू थिला 16,000 16,000 बिक्री करे को दिन ना 1 अप्रैल 2013 में दैट मींस एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड होछ हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन जते वर्ष यूज पके परिया तो एसेट यूज के दिन ना 8 9 रे पूरा यूज 9 10 रे पूरा यूज 10 11 रे पूरा यूज 11 12 एवं 12 13 मींस 5 वर्ष एसेट यूज ताला हम डायरेक्टली एठी डेप्रिसिएशन 5 वर्ष रो माइनस करता डेप्रिसिएशन at the rate of 10% for 5 years. So 16,000 into 10%, 10 by 100 into 5. कितना 8,000. Okay, पूरा 5% डेप्रिसिएशन माइनस कर साला पर हम पाखे रहला वैल्यू आज ऑन 1st April 2013. 1st April 2013 ने कितना वैल्यू रहेगा ना 8,000 ओके 8,000 बिक्री कले कितना टका रे 8,350 टका रे बिक्री हेची सेल हेची सेल प्रोसीड्स बा सेल करे हम पाइले 8,350 ताले 350 टका हमर कोन हैला ना प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल क्लियर ताले प्रॉफिट ऑन सेल हैला 350
50 प्रॉफिट हेदले कोन एंट्री थे ना मेसिनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल मत लिखली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट that is profit on sale कहते ना 8000 सॉरी 350 ला प्रॉफिट ऑन सेल ओके आ काम सरी गला तृतीय पॉइंट फोर्थ पॉइंट कोन कहूची ना जो एसेट बिक्री करा गला तारो प्रोविजन जति क्लियर जो एसेट बिक्री करा गला तारो तापर जति की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराइछ मींस टोटल अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट ओके जोटा तुम सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट था तुमको बुझाउथला तो एठी जो एसेट बिक्री कराला जो 16000 टंका जो एसेट जो किना है 2008 तक बिक्री कराला तापर टोटल अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन केते छै 8000 प्रथम वर्ष ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर पड़छ तो प्रथम वर्ष 1600 सेकंड वर्ष 1600 थर्ड ईयर 1600 फोर्थ ईयर 1600 फिफ्थ ईयर 1600 टोटल 1600 जदि हम मिसा जाय 5 वर्ष तक केते हिजो 9000 दैट इज द accumulated depreciation on the asset sold ओके तो ये जो accumulated depreciation 8000 हैला that will be transferred to asset account आमे देखो asset account को ट्रांसफर करबा एंट्री कोन हेतै ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट बा हम कहि परबा मेशनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते ना 8000 मेशनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 8000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिटा एंट्री हम ऊपर ऊपर तो फर्स्ट बट 2013 अप्रैल 1 कहता हो ना to machinery account 8000 okay provision for depreciation account debited to machinery account 8000 तळु गले machinery account credited by provision for depreciation account 8000 clear आ काम भी सकेला चारटा जिंस काम सकेला ओके तो एबे हम अकाउंट्स क्लोज करिया अकाउंट्स क्लोज करिया बेले हमको देखियार अछि जे हम पाखरे आउ किछि बैलेंस एसेट अछि की जदी थिबो ताले तापर डेप्रिसिएशन पड़िबो एवं तापर कैरेट डाउन भारिबो ओके क्वेश्चन ने हमर ओपनिंग बैलेंस रे 80000 थिला एवं सेतुरा ने 16000 टका एसेट को जुकी करछथि मींस हम पाखरे आउ मध्ये एसेट अछि जदी एसेट अछि ताले एबे हम तापर ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करबा ओके बट क्वेश्चन अराइज हला जे डेप्रिसिएशन हम को अमाउंट ऊपर पकेबा 80000 ऊपर ना अन्य कोन अमाउंट डेप्रिसिएशन पड़ी थाए को एसेट ऊपर ना जो एसेट हम पाखे एग्जिस्ट करथे बा जो एसेट को हम यूज करथा 80000 तो एसेट थिला 1 अप्रैल 2013 रे 80000 ताद ये कौन थिला ना ये सोल्ड और अनसोल्ड मशीन नो कॉस्ट मिसी की थिला जोटा बिक्री हे गला तार कॉस्ट मध्ये आस्ते मिसी थिला एवं जहार कॉस्ट होची 16000 ये एसेट हम पाखे अछि की जो एसेट हम बिक्री करले नाही ताले से जो एसेट बिक्री हे गला ता परे डेप्रिसिएशन पड़िबो की पड़िबोनी जदी पड़िबो नाही ताले कहा परे पड़िबो ना 80000 माइनस 16000 80000 थिला कॉस्ट ऑफ टोटल एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड एसेट्स जो एसेट बिक्री हे गला माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड ताको माइनस करले भाइबो कोन ना कॉस्ट ऑफ द अनसोल्ड एसेट जो एसेट हमरो बिक्री हेइनी तारो कॉस्ट एवं डेप्रिसिएशन का ऊपर पड़ता है ना जो एसेट हमरो बिक्री न हे की थाए तार ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ता है तो एठी वर्किंग नोट 2 गोछि वर्किंग नोट 2 कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स केते ना 80000 सब एसेट्स रो मूल्य बा कॉस्ट होछि 80000 एबे मथु लेस करिबी कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड हला मडी कॉस्ट एथि पाए लेखुछ काना ओरिजिनल कॉस्ट रे बा ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन का चार्ज करे में देछि तो मेशनरी अकाउंट जतो बळे ओरिजिनल कॉस्ट सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जतो हे थाए बा मेंटेन करा हे थाए सेतो बळे मेशनरी अकाउंट बा मशीन बा कोनसे एसेट सब बळे कॉस्ट प्राइस रे ही थाए ऑलरेडी तुमको प्रीवियस क्लास रे कहै थला जे डेप्रिसिएशन पड़िबा द्वारा एठी मशीन नो मूल्य बा एसेट रो मूल्य कमी न थाए जोटा डेप्रिसिएशन बळे हे थाए
ओके कहीं ना एठी हमें एंट्री मारछन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो एसेट इफेक्ट ही न थाए एसेट कौन प्रकार प्रभाव न थाए एसेट सब से कॉस्ट रे थाए मींस फर्स्ट एप्रिल 2013 जो 80000 अछि ये होची कॉस्ट ऑफ टोटल एसेट ओके कॉस्ट ऑफ टोटल ऑन होने की टोटल एसेट लिखुची तो सेथिरु माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड जो एसेट बिक्री हे गेला तार कॉस्ट ताले रहिला केते 64000 ये होची कोन ना कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड एसेट्स जो एसेट मोर बिक्री हेली तार कॉस्ट ताले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड एसेट्स 64000 डेप्रिसिएशन एथर एबे कहा पर पड़िबो ना 64000 ऊपर पड़िबो काना जो एसेट हमर बिक्री हे गेला ता परे डेप्रिसिएशन पड़िबो नाही जो एसेट हम पाखे अछि जेतले हम डेप्रिसिएशन जो दिन चार्ज करचंती मींस हम एठी को दिन डेप्रिसिएशन चार्ज केटा फर्स्ट 31 मार्च 2013 सॉरी 14 31 मार्च 2014 में डेप्रिसिएशन चार्ज करबा तो जेतले डेप्रिसिएशन चार्ज करचंती सेतले हम देखिया अछि हम पाखे को एसेट एग्जिस्ट करछु हम को एसेट यूज करचंती तो टोटल 80000 को 16000 एसेट जदि बिक्री हे गला तले हम पाखे जो एसेट यूज होछ बा अनसोल्ड एसेट जोटा बिक्री हे नै तार कॉस्ट केते 64000 एबे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करबा 64000 ऊपर एंट्री कोन जतले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन था एंट्री कोन डेप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कोन एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाम तळ गले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय ये को दिन होबो ना 2014 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% of 64,000 that is 6,000 ओके एबे हमें क्लोज करबा हमर किछ नै डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हे गेला एबे हमें अकाउंट्स क्लोज करिया जदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू नथिले सेतो बेले हमें डेप्रिसिएशन एको लेथिले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कना एंट्री थिला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट बा हम करबा एसेट अकाउंट क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होस तो कोन एंट्री होछ ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बा हम करबा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बा क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ओके तले अकाउंट्स क्लोज हो 80,350 80,350 तले 2014 31st March by balance carried down is equal to 64,000 okay ये मध्य क्लोज हो 36,400 minus 8,000 है ये हम से 2014 March 31 by 31st March to balance carried down that is 36,400 minus 8,000 28,400 okay इटा कोन ए जो कैरेट डाउन रहला मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नो बैलेंस रहला ये को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना जो एसेट हमर बिक्री न होय जे तार केमिति भरला ना टोटल प्रोविजन हमर थिला 30,000 ता जो माइनस कर देले जोटा हमर जो एसेट रो बिक्री होला तार प्रोविजन आड करे कोन जो एसेट रहला तार डेप्रिसिएशन आड होला पर केते रहला 28,400 ओके तो ये होला हमर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट याला मेशनरी अकाउंट ओके तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22 23 जो क्वेश्चन देछि ओके तुमने जब भला भाबरे बुझिथिबो बा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ठीक भाबरे बुझिथिबो देन तुम 23 मध्ये करि पाइबो तुमको 23 तुम निजे ट्राई करो जदि न हो तुम सेटा तुम कर दे बट ट्राई ओके कना ट्राई करले तुम जानि परिबो बा तुम कोडी भूल करछो कोन जानि क्लियर ओके